अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने मॉर्निंग का जूस बनाने लगी हूँ। सबसे पहले ये देखिए मैंने एप्पल्स लिए हैं, इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया है, मेक श्योर कि इसमें कोई डर्ट कुछ भी ना रहे। ये जिंजर, ये सैलरी का स्टिक है, फिर ये ब्रोकली का स्टिक है, ये सैलरी हो गई, ये स्विस चार्ट हो गए, कैरेट्स, क्यूकम्बर, ये अगेन ब्रोकली का स्टेम, बीट्स, ये हल्दी और ये एक टोमेटो। इन सब का अभी मैं जूस निकालने लगी हूँ। ये देखिए मेरा जूस रेडी हो गया। एवरी डे की बड़ी हेल्थ। ये देखिए मेरा जूस रेडी हो गया, इसको पोर कर देती हूँ। तो गिर गया नीचे। ये देखिए ये मेरा जूस बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ स्नैक टाइम पे। अभी मैं एक बॉयल अंडा भी साथ लूँगी, एक टोस्ट भी लूँगी, मगर सबसे पहले मैं अपने जूस को एंजॉय करूँगी। ओके, मिलती हैं आपसे बाद में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज मैं शामी कबाब बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने ये चिकन ब्रेस्ट ऑर्गेनिक लिया है, तो इसको मैं क्यूब्स हैं छोटे छोटे से करवा लिए थे, इसको मैं कुकर में डालूँगी। और फिर ये मैंने चने की दाल, इसको मैंने सोख करके रख दिया था, तो ये भी इसमें जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको लेंस कर दूँ। इसको मैंने भिगो के रख दिया था, तो ये चने की दाल है, ये भी हम इसको मिक्स कर देंगे। इसके साथ ये मैंने प्याज काटा था। प्याज आप ऐसे जैसे मर्ज़ी काट ले, क्योंकि मिक्स हो जाएगा बीच में। तो ये मैंने एक प्याज लिया था। तो फिर ये जिंजर का पीस है, और ये 5-6 क्लोव उसकी गार्लिक के हैं, ठीक है। ये भी हम बीच में ऐड कर देंगे। इसके साथ मैंने आज शाम का लिया है शामी कबाब मिक्स। तो हिम्मत नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह बाद में ख़ुद भी बनाऊँगी। तो ये हम इसके बीच में क्या कहते हैं मिक्स कर देंगे। पूरा पैकेट मैंने मिक्स कर दिया, क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है। इसके साथ फिर इसके बीच में हम पानी डाल लेंगे 2 कप। देखें व्यूअर्स, मैंने इसके बीच में सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसको मैं बंद करके लिड लगा के, तो इसको कुकर को चूल्हे पर चढ़ा दूँगी 1 घंटे आधे घंटे के लिए। फिर जब हो जाएगा तो मैं आपसे मिलती हूँ। चूल्हे पे मैंने शामी कबाब चढ़ा दिए हैं, तो इसको अब 20 मिनट का प्रेशर देंगे, तो तब तक ये आराम से मिक्स हो जाएगा, दालें भी गल जाएंगी और चिकन भी गल जाएगा। 20 मिनट्स के बाद मैंने कुकर को ओपन किया है, तो ये देखें दाल एंड चिकन बिल्कुल मिक्स हो गई है। इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, और इसके बाद या चॉप कर लेंगे इन सब चीज़ों को, बाकी चीज़ें भी मिलाकर। व्यूअर्स, ये देखें ये बिल्कुल दाल और चिकन बिल्कुल देखें मिक्स हो गया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, और फिर इसके बाद हम चॉप कर लेंगे।
अब हम लोग प्याज, ये मैंने प्याज काटा है, इसको हम चॉपर में डालेंगे। ये 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। आज मेरे पास वो फ्रेश सिलैंट्रो नहीं था, हरा धनिया नहीं था, तो ये मैंने फ्रीज़ करके रखा होता है। ये डालेंगे। ये पुदीना है, ये भी मैंने ड्राई किया हुआ है, ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको चॉप कर लेंगे। ये देखिए हमारी सारा चीज़ें चॉप हो गई हैं। ये देखिए अब हम इनको, ये जो कीमे का, जो चिकन का और दाल का मिक्सचर था शामी कबाब के लिए, इसमें हम ऐड कर देंगे सब चीज़ें। हम देखेंगे कि हमें चॉप की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, क्योंकि मैश तो काफ़ी हो गया था। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा मिक्स करके। तो सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर रेशेदार बनाने हैं तो फिर तो ये परफेक्ट है, मगर फिर बच्चे नहीं खाते, उनको हर चीज़ क्या कहते हैं वो मिक्स चाहिए होती है। तो आई थिंक मुझे इसको थोड़ा सा चॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी रेशेदार है। मुझे तो ये पसंद है, अगर मैं अपने लिए बनाऊँ तो ये बनाऊँगी, मगर फिर बच्चे नहीं खाएंगे तो थोड़ा सा मैं अपने लिए ये निकाल के बना लूँगी। मगर अभी फिर हम लोग इसको थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। तो चॉप की भी आपको उसकी भी दिखा देती हूँ, उसकी शक्ल कैसे होगी। ठीक है, ये देखें थोड़ा थोड़ा सा लेकर हम इसको चॉप करते जाएंगे। ओह माय गॉड, सही लगा है? हाँ नहीं, ये देखें व्यूअर्स, चॉप हो गई की शक्ल ऐसे बनेगी। देखिए इसकी शक्ल जो है मिक्स होकर ये बिल्कुल ऐसे बन जाएगी। अब हम बाकी भी पूरे का पूरा इसको चॉप कर लेते हैं। ये व्यूअर्स ये मैंने सब ग्राइंड कर लिया है, मैंने इसको कीमे को और दाल को पूरा और सब मिक्सचर इसको करके ग्राइंड हो गया ये। जब ये देखें बिल्कुल ग्राइंड बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। अब हम इसके ना छोटे से हाथ में इतना सा बोल लेकर इसकी हम कबाब बना लेते हैं, हल्का सा ही लगाकर। अब मेरे पास कबाब मोल्ड था मगर मुझे मिल नहीं रहा, तो मगर इसके लिए तो ये मैंने वो लिड ले लिया है। तो इसके साथ ये होता है कि आपके सारे कबाब एक साइज़ के बनते हैं, वरना कुछ छोटे हो जाते हैं कुछ बड़े हो जाते हैं। हल्का सा इसके ऊपर आप ऑयल लगा दें, ये देखें, और इसके बीच में आप ऐसे पुश करेंगे, ये देखें बनते देखें। तो हल्का सा फिर आप ऐसे ऐसे करते जाए। मैंने नीचे पार्चमेंट पेपर लगाया है, उससे ये होगा कि जब ये फ्रीज़ होंगे तो चिपकेंगे नहीं। और ये जो मैंने अपने लिए रखा था रेशेदार शामी कबाब, ये देखें कितने अच्छे अच्छे इसमें रेशे हैं। इसको भी हम इसमें मोल्ड में डालेंगे। इस तरह से हम सारे कबाबों को बना लेंगे। अभी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, फिर बाकी भी बाद में इनको मैं वो कर लूँगी। ये देखें
اب ہم شامی کباب کو فرائی کریں گے. اس کے لیے ہم نے یہ ایک انڈا لیا ہے تو اس کو ہم ابھی مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے. اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیں تو اس سے بھی پھر بہت اچھا ہو جاتا ہے. تھوڑا سا میں اس میں پانی ایڈ کرنے لگی ہوں. دیکھیں یہ مکس ہو گیا. اس کے ساتھ ہم یہاں پہ اب ہلکا سا میں اس کو شیلو فرائی نہیں کری, میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے. اب ہم اس میں ایک کباب کو لیں گے اچھے طریقے سے دونوں سائڈ سے کر کے, تو پھر یہ اس کو فرائی کرنے کے لیے رکھتے ہیں. تیل میک شور کہ گرم ہونا چاہیے. میں نے زیادہ نہیں لیا, آئل کم لیا, ورنہ ڈیپ میں بھی فرائی ہوتے ہیں. ابھی میں ان کو دو کر کے فرائی کر رہی ہوں کیونکہ بالکل گرم ہے. اگر آپ ان کو تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیں سیٹل ہونے کے لیے تو پھر کباب بہت اچھے بنتے ہیں. کچھ لوگ ان کو پہلے سارے کباب کو فریز کر کے رکھ دیتے ہیں, اور کچھ جیسے کہ پہلے آپ جب بھی آپ کو دل کرے آپ یوں ہی فریز کر دیں ایز اٹ از, اور جب آپ کا دل کرے تو آپ اس کو کر لیں. یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پر پوری ایک کباب بنا کے رکھ دی ہیں, تو یہ میرے 3 لیئرز میں بن گئے. تو یہ دیکھیں اب ان کو سب کو فریز کر دوں گی. آدھوں کو میں فرائی کروں گی اور آدھوں کو یہ فریز کر کے رکھ دوں گی. پھر ایزی ہوتا ہے جب بچوں کو دل کرے وہ سینڈوچز بنا لیں, برگرز بنا لیں, اور ان کے لیے ایزی ہو جائے گا. تھوڑا سا پارچمنٹ پیپر لے لیا ہے, اس کو میں وہاں پہ یہاں پہ پارچمنٹ پیپر کو میں نے پلیٹ پہ رکھ دیا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے شامی کباب ریڈی ہو گئے. میں باقی بھی بنا لوں گی اور آپ کو یہاں سے فائنل پھر سے دکھاتی ہوں. ایک سیکنڈ ہے, سوری. یہ دیکھیں یہ کباب ریڈی ہو گئے میرے. ڈنر میں جو ہے تو وہ یہ اسٹیکس چاول ہیں, تو مگر میں اس میں سے بس اسٹیکس لوں گی تھوڑی سی, یہ تھوڑے سے کدو دال ہے وہ ڈالوں گی. یہ بنا اور ساتھ یہ تھوڑا سا چکن. یہ میرا ڈنر ہو جائے گا, اور ساتھ وہ سیلیڈ ہے تو وہ میں لوں گی. ٹھیک ہے, یہ آج کا میرا ڈنر ہو گیا. سیلیڈ ہے تو یہ لوں گی, تو یہ پھر میرا آج کا ڈنر ہو جائے گا. اس میں کوئی کیا کاربوہائیڈریٹ زیادہ نہیں لے رہی. یہ دیکھیں میں نے بالکل کم چاول لیے, حالانکہ بنے ہوئے ہیں, اگر نہیں لیے تو میری پلیٹ ہی ہے. تو انشاءاللہ پھر اب میں آپ کو بعد میں ملتی ہوں.